सर्दी के मौसम में अगर आपने साग नहीं खाया तो क्या खाया। साग और मक्की की रोटी, क्या कॉम्बिनेशन है। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद गुलाटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग। बाज़ार में इस समय साग आपको बहुत मिलेगा। आप साग के अंदर बहुत कुछ डाल सकते हैं। मैंने लिया है इसमें बथुआ मैंने लिया है 250 ग्राम। बथुए में बहुत मिट्टी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बथुए को कभी भी वहाँ कटवा के मत लाइए। बथुए को घर में लाइए, उसको एक एक पत्ती अलग करके अच्छे से उसको आप धोइए। कम से कम भी आपको 5-6 बार इसको धोना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 2 बर्तन ले लिए हैं। पहले मैंने एक बर्तन में इसको वॉश किया, फिर उसको दूसरी कढ़ाई में मैंने इसको साफ़ किया। तो इस तरीके से मैंने इसको 5-6 बार पानी बदल बदल के इसको मैंने धोया है। अब आप देखिएगा कि इतनी मिट्टी होती है बथुए में, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जब आप ले आते हैं और उसके बाद वैसे भी अगर आप कटवा के कोई सब्जी लाओगे और उसको आप घर में धोएंगे तो उसके सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बथुए में कितनी मिट्टी थी। अब मैंने उस बथुए को इस कढ़ाई में डाला है, फिर यहाँ से धो के मैंने उसको दूसरे बर्तन में डाला है। पानी को मैं बदलती रही हूँ। इस तरीके से मैंने 4-5 बार पानी बदल बदल कर बथुए को अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ पर मैं सरसों को काट रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं सरसों कटवा के नहीं लाती, तो यहाँ पर मैंने उसको घर में आके अच्छे से धोया और धोने के बाद सरसों को काटा। सरसों मैंने 1 किलो ली है। 1 किलो सरसों को लाके उसको अच्छे से धो के पत्तों को हमने काट लिया। और इसके जो डंठल होते हैं वो भी अगर सॉफ्ट है तो आप उसको डाल सकते हैं। और अभी तो आपको जो भी मिलेंगे वो बहुत, उनकी जितनी भी डंडियाँ होंगी वो सब सॉफ्ट होंगी, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ मैंने पालक ली है। पालक भी मैंने 250 ग्राम ली थी, तो मैंने पालक 250 ग्राम ली है, बथुआ 250 ग्राम लिया है और 1 किलो सरसों लिए है। कई लोग इसमें मेथी भी डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब ये सारा जो साग है इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। कुकर में आप देखिए कि ये पूरा सारा एक साथ नहीं आएगा, तो आपको अभी कुकर को बंद नहीं करना है। आप गैस जला के ये जितना साग इसमें आता है आप डाल दीजिए, और धीरे धीरे ये साग जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है, आपको पता ही है। तो जैसे ही साग थोड़ा नीचे बैठा, मैंने बाकी का साग भी इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर अभी मैंने नमक डाल दिया है 1 चम्मच, और अब गैस जला दी है मैंने। थोड़ा सा पानी भी डाला है, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा साग नीचे होता है कुकर में, तो हम बाकी का साग भी इसमें डाल देंगे। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, और जैसे ही आप देखिए कि साग जो है वो नीचे हो गया है, तो मैंने बाकी का साग भी कुकर में डाल दिया है। यहाँ पर आप देखिए सारा साग हमने कुकर में डाल दिया है। कुकर का ढक्कन अब हम बंद कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही एक सीटी आएगी हम गैस को बंद कर देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हुआ, मैंने इसको खोल दिया, और अब आप देखिए हमारा साग आधा रह गया है। जब हमने डाला था कितना भरा हुआ था, और अब आप देखिए कि उबलने के बाद साग जो है वो सिकुड़ जाता है हमेशा। तो अब इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बहुत से तरीके हैं इसको मिक्स करने के लिए। उससे पहले हम इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल रहे हैं। कई लोग उबालते समय भी डाल देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको मैं घोटने से घोटूंगी, लेकिन मेरे पास घोटना नहीं है, तो मेरे पास पोटैटो मैशर है, मैं उसी से ही इसको घोट रही हूँ। तो जितना इससे मिक्स हो जाएगा उतना मैं करूँगी ट्राई।
आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि मिक्सी के अंदर आप इसको बिल्कुल एक राउंड लगा के ग्राइंड कर लें, तो वो भी तरीका इसका होता है। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना है, आप बस एक मिक्सी में डाल के इसको एक राउंड घुमा दीजिए और उसके बाद आप इसको अच्छे से मैशर से मैश करिए। तो यहाँ अब आप देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको घोटने में, ये बहुत आसान नहीं था। और फिर उसके बाद अब आप देखिए हमारा साग कुछ इस तरीके से बन गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं करनी है, इसको हमने कुछ ऐसा ही रखना है जो थोड़ा दरदरा टाइप का हो। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ मक्की का आटा। मक्की का आटा इसलिए डाला जाता है ताकि साग में बाइंडिंग रहे। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, और कई बार तो लोग गेहूं का आटा भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्की का आटा डाला है और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमें मक्की के आटे को भी पकाना है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। पहले मैंने 2 चम्मच डाला था, अब 2 चम्मच मैंने और डाला है, तो टोटल मैंने 4 चम्मच मक्की का आटा डाला है। अब आप देखिए मक्की के आटे को हम साग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देखिए कि हम मक्की का आटा और साग आपस में मिक्स करके इसको अब हम पकाएंगे। इसको कम से कम भी आपको 10 मिनट ज़रूर पकाना है धीमी आंच पे। यहाँ पर हम इसको पका रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मक्की के आटे का भी जो टेस्ट होगा वो कच्चेपन वाला आएगा। तो यहाँ पर इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, पकाते जाना है। थोड़ा पानी मुझे कम लगा था, मैंने पानी गरम करके और डाला है और हम इसको पका रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे, अब हमने मक्की का आटा डाल दिया है तो साग गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम साग को अच्छे से चला रहे हैं। हमारा साग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, पक गया है, और मेरे को जितना चाहिए था उतना मैंने रख लिया है। बाकी को मैं डाल के रख दूंगी, जब मेरे को दोबारा बनाना होगा तो मैं तड़का लगाऊंगी फ्रेश और उसको बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई में साग रखा है उसको अभी बनाएंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया और लहसुन जो मेरे पास बचा हुआ था, कम से कम भी 8-10 कलियाँ, वो भी मैंने बारीक बारीक काटी हुई थी, वो मैंने डाल दी हैं। अब यहाँ पर जो लहसुन का फ्लेवर है उसका ही सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है, जो फ्लेवर आता है। अदरक भी मैंने डाल दिया और हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है। और यहाँ पर अब हम इसको भूनेंगे। जैसे ही लहसुन की खुशबू आएगी तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, 2 चम्मच मैंने जीरा डाला है। अब इसको भी हम भून रहे हैं। जैसे ही हमारा मसाला बनेगा तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, क्योंकि कई लोग प्याज भी डालते हैं पर हम लोग प्याज नहीं डालते हैं, तो मैं यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल ही कर रही हूँ। यहाँ मैंने देसी टमाटर लिए हैं। देसी टमाटर मैंने यहाँ पर लेके जो काट के डाले हैं, और साथ में मैंने डाल दिया नमक डाला है ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाए। और इसको अब हम थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। जैसे ही हमारा मसाला भुनेगा हम बाकी मसाले भी इसमें और डाल सकते हैं। वैसे साग में ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी हल्दी डाली है और धनिया पाउडर डलता है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो फ्लेवर है वो मसालों में अच्छे से आ जाए। अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे कढ़ाई का। अब आप देखिए मसाला हमारा भुन गया है, तैयार हो चुका है।
अब साग को मैं इस तड़के में डाल दूंगी। अब यहाँ पर मैंने साग और तड़के को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप ये देखिए कि सारा जो तड़का है वो साग में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हमारा जो साग है वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब इसके ऊपर भी हम एक तड़का और बनाकर डाल सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देसी घी का तड़का लगा के डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर वाइट बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी साग मुझे थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा लगा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया और उसको मैंने 2 मिनट के लिए और पका लिया। अब तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल लिया है और यहाँ पर मैंने डाली है थोड़ी सी हींग। हींग का जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। और 2 मैंने डाल दिए हैं सूखी लाल मिर्च और लहसुन मैंने डाल दिए हैं। लहसुन मैंने बहुत बारीक नहीं काटे, थोड़े मोटे मोटे काटे थे। और इसको अब हम भून लेंगे। यहाँ पर हमारा जो लहसुन है जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ, हमारा तड़का रेडी। अब आप देखिए ये हमारा रेडी है। और यहीं पर मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर और हरी मिर्चें। हरी मिर्च ये बहुत तीखी नहीं है, ये मोटी हरी मिर्च है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि बिल्कुल तड़का हमारा रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ धनिया पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, मैंने डाल दिया। अब हमारा तड़का रेडी है और इसको आप डाल लीजिए साग के ऊपर। तो देखिए हमारा जो साग है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम खाएंगे मक्की की रोटी के साथ। तो साग का मज़ा ही मक्की की रोटी के साथ है, या आप बाजरे की रोटी के साथ खाइए और साथ में हो गुड़, तो क्या कहने। पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, आपको यही मिलेगा, मक्की की रोटी सरसों का साग। तो यहाँ पर हम भी मक्की की रोटी ही बना रहे हैं। इसके लिए मैंने मक्की ले लिया है 1 कप। मक्की के आटे को हमेशा जब आपने गूंदना है तो उसको हमेशा गर्म पानी से ही गूंदिए। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी अजवाइन डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाला है और धीरे धीरे आटे को हम गूंद रहे हैं। हमें आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है। जो मक्की का आटा होता है इसको मसलना बहुत पड़ता है ताकि इसके अंदर जो लोच है वो अच्छे से बने और रोटी हमारी अच्छे से बने, सॉफ्ट रोटी बने। नहीं तो क्या होता है, जब आप मक्की का आटा अच्छे से नहीं गूंदते हैं तो रोटी हार्ड बनती है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। आप कई ऐसा भी होता है, कई लोग इसको बेल लेते हैं, पर मैं इसको बेलती नहीं हूँ। आप चाहें तो पॉली कवर लेके, पॉलीथीन जैसा होता है हार्ड वाला, उसके लेकर उसके ऊपर भी आप इसको गोल गोल प्रेस कर सकते हैं। मैंने इस बटर पेपर ले लिया है और उसके ऊपर मैंने इसको धीमे धीमे हाथों से धीरे धीरे इसको मैं गोल गोल घुमा के इसको मैंने गोल बना लिया और इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। हमारा जो मक्की का रोटी है वो मक्की की इस तरीके से तैयार हो रही है। हमारा साग साथ में पक रहा है और मक्की की रोटी भी रेडी हो रही है। मक्की की रोटी सर्दियों में खाने में बहुत टेस्टी लगती है और अगर आप इसको चूल्हे पे खाएं तो और भी स्वाद है। अगर आप हरियाणा, पंजाब या कहीं ऐसी जगहों पे, यूपी में गाँव में जाते हैं तो गाँव के अंदर तो चूल्हे के ऊपर जो इसकी रोटी मिलती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब तो यहाँ पर शहरों में तो हम गैस का ही इस्तेमाल करते हैं, पर गांव में आज भी जब चूल्हे के ऊपर इसकी रोटी बनती है तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है। तो इस तरीके से मैंने मक्की की रोटी बना ली है। मैंने एक मक्की की रोटी और ट्राई की गैस को उल्टा करके कि मैं भी थोड़ा चूल्हे वाली स्टाइल में बनाने की कोशिश करूं। कुछ हद तक मैं कामयाब रही, बनाई मैंने और उसको फिर मैंने इसी के ऊपर गैस के ऊपर सेक लिया।
क्योंकि चूल्हा तो मेरे पास नहीं है तो मैंने इस तरीके से यहाँ रोटी को सेक लिया है। रोटी हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर मैंने रखा है अमूल बटर। वाइट बटर नहीं था अभी मेरे पास, और साग में भी मैंने वही डाला है ऊपर से, और साथ में गुड़, क्योंकि एक्चुअली स्वाद यही है, मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में गुड़। हाँ, अगर आप दिन में ले रहे हैं तो लोग छाछ भी लेते हैं साथ में, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर अवेलेबल है तो इस तरीके से हमारा ये खाना तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।